गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। जब आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर काम कर रहे होते हैं और जिंदगी में बड़ा पैसा कमाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, तब आप पाएंगे कि हम में से ज्यादातर लोगों को किताबें या फिर दूसरे मेंटर्स या फिर डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज या फिर कोई ऐसा ही छोटा सा वीडियो क्लिप आपको हमेशा यह सिखाता है कि आपको फाइनेंस के मामले में या पैसे के मामले में क्या करना है। पर आपने एक चीज गौर की होगी, आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे या फिर ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको यह बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना है। पर क्या आप जानते हैं कि जब आप फाइनेंस को पढ़ रहे होते हैं या फिर अपने जीवन में एक बड़ा पैसा हासिल करने के लिए काम कर रहे होते हैं, तब आपको क्या करना है इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। अगर आप लोगों की फाइनेंशियल जर्नी को थोड़ा ध्यान से पढ़ें या फिर कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल को या फिर उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम्स, सक्सेस और फेल्योर स्टोरी को अगर ध्यान से उठाकर देखें तो आपको एक बहुत मजेदार सबक मिलेगा। कोशिश कीजिए हर्षद मेहता के बारे में जानने की, या फिर सहारा इंडिया के सहारा श्री के बारे में जानने की, या फिर अनिल अंबानी के बारे में जानने की, या फिर गीतांजलि जेम्स के ओनर के बारे में जानने की। इन सभी की कहानियों में आपको एक बेहद कॉमन चीज नजर आएगी जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, और वो है इन लोगों ने अपने जीवन में पैसे के संबंध में कुछ ऐसे काम किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। जो करना चाहिए था वो तो उन्होंने किया, पर जो नहीं करना चाहिए था वो भी किया। इसलिए जब आप फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने पैसे को और बढ़ाने के बारे में पढ़ रहे हैं, तब आपको इस बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आपको जीवन में क्या नहीं करना है। जितना जरूरी क्या करना है से फायदा कमाना है, उतना ही जरूरी क्या नहीं करना है ये जानकर अपने लॉसेस को कम करना है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे ही बेहद इंपॉर्टेंट सबक के बारे में, और इनसे जुड़े हुए रियल लाइफ इंसिडेंसेस को भी एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में उन लोगों की कहानियों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें जिन्होंने अकूत संपत्ति पाई और उसके बाद ज्यादातर संपत्ति गंवा दी, तब आपको उसमें एक कॉमन फैक्टर मिलेगा जो इस लेसन का सबसे पहला लेसन है। वो है नेवर बोरो टू इन्वेस्ट, यानी कि उधार लेकर कभी भी मार्केट में पैसा मत लगाओ। मार्केट में या फिर अपने बिजनेस में या फिर कहीं भी और। फाइनेंस के मामले में एक बहुत अच्छी कहावत है कि उधार तब तक आपकी मदद करता है जब तक आपका समय अच्छा चल रहा हो, पर जैसे ही आपका समय खराब होता है, उधार एक दुधारी तलवार की तरह आपकी पूरी संपत्ति का नाश कर देता है। यह आपको सर्वाइवल के लायक भी नहीं छोड़ता। अगर आपको यह चीज समझ नहीं आती तो इन फेमस लोगों की जीवनी जरूर पढ़िए। इसलिए कोशिश कीजिए अपने जीवन में जितना जल्दी हो सके किसी भी तरह के उधार या फिर डेट से दूर हो जाएं। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जो डेट फ्री होती हैं, यानी जिनमें उधार नहीं होता। जरा खुद के बारे में सोचिए, अगर आपके पास 2 दोस्त हों और आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप इन दोनों में से ही दोस्ती करने के लिए किसी एक को चूज कर सकते हैं। उनमें से एक ऐसा दोस्त है जिसकी कमाई से 10 गुना उस पर उधार है, वहीं दूसरी ओर एक दूसरा दोस्त जो समझदारी के साथ अपने जीवन में फाइनेंसेस को मैनेज करता है और ज्यादातर उधार से दूर रहता है। जाहिर है आप इस बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि अगर वो उम्र के 40वें साल पर हैं तो अब उनके लिए इन्वेस्टमेंट का समय नहीं बचा। वो कहते हैं वॉरेन बफे ने शुरुआत तब कर दी थी जब वो 20 साल के थे। पर क्या आप जानते हैं कि केंटकी फ्राइड चिकन, या जिसे हम KFC कहते हैं, उसके ओनर ने उम्र के 50वें साल पर अपना बिजनेस शुरू किया था। इसलिए पैसे के मामले में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी सही मौके का इंतजार मत कीजिए। आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, आपको अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। पैसे के संबंध में अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट आइडियाज ढूंढिए। अगर आपको जानना है कि वो कौन से इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं जहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, तो इससे प्रीवियस सेशन जरूर देखिए। नंबर 3, नेवर लेट योर इमोशंस प्ले अ रोल। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट या फिर पैसे के मामले में हम कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपने कई बार यह देखा होगा कि कुछ लोग अपने ऐसे दोस्तों या फिर ऐसे रिश्तेदारों को लगातार पैसे उधार देते रहते हैं जो चाह कर भी उन्हें वापस नहीं कर पाते। अपने इमोशनल प्ले की वजह से ये लोग फाइनेंशियली धीरे धीरे बैंकरप्सी की ओर बढ़ते जाते हैं। पैसे के मामले में आप जब भी डील करें, हमेशा याद रखिए कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। एक बेहद मशहूर कहावत है, यू कैन नॉट सर्व अदर पर्सन्स विद एन एम्प्टी बाउल। सेल्फ हेल्प और सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस,
यानी कि अगर आपके खुद के कटोरे में पानी नहीं है तो आप किसी दूसरे को पानी नहीं पिला सकते। इसलिए पैसे के मामले में यह समझने की कोशिश कीजिए, आपको अपने हाथ हमेशा मजबूत रखने हैं। हो सकता है कई बार आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस इस लायक ना हो कि आप अपने दोस्त का सपोर्ट कर सकें, पर इमोशनली आप खुद उधार लेकर अपने दोस्तों को पैसे दे देते हैं और नतीजा कुछ समय के बाद यदि आपका दोस्त आपको पैसे वापस नहीं लौटा पाता तो न केवल आपके रिश्ते खराब होते हैं बल्कि आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस भी खराब होने लगती है। इस तरह की सिचुएशंस आपको फिजिकली, इमोशनली दोनों तरह से हर्ट करती है। इसलिए जब भी कभी भी पैसे की बात हो हमेशा ध्यान रखिए, इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल होने पर ज्यादा जोर दीजिए। नंबर 4, स्टॉप ट्राइंग टू गेट रिच क्विक। हम में से ज्यादातर लोग जब अमीर बनना चाहते हैं तो वो विजय केडिया सर, राकेश झुनझुनवाला सर या फिर वॉरेन बफे का एग्जाम्पल देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफे की टोटल नेटवर्थ का तकरीबन 90% उन्होंने उम्र के 65वें साल में कमाया है। पर आप देखेंगे अपने चारों तरफ नए जवान 20 से 25 साल के लड़के जो कि अभी अभी अपनी अर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं, वो ठीक इसी समय उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं जिसे उनसे पहले वाली पीढ़ी ने 20, 25, 30 सालों के हार्ड तजुर्बे के बाद हासिल किया। इसलिए पैसे के मामले में एक नियम याद रखिए, किसी भी तरह का शॉर्टकट इस पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ इजी मनी हासिल कर लेते हैं, मिसाल के लिए एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर या फिर बिटकॉइंस के अंदर, और वो पैसा कुछ समय तक आपके साथ रहता भी है। पर क्या आप जानते हैं कि इजी मनी जैसा मार्केट में कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास पैसा बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आ जाता है तो आपके पास उसे हैंडल करने की क्षमता नहीं होती। क्या आपने कुछ लोगों के बारे में सुना है जिन्हें अपनी जिंदगी में अचानक से लॉटरी लग जाने की वजह से या किसी गेम में ज्यादा पैसा जीत जाने की वजह से बहुत सारा पैसा मिला, पर 1-2 सालों के अंदर ही उन्होंने वो सारा का सारा पैसा गंवा दिया? जरा सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। इंसान के पास उस बड़े पैसे को संभालने की कैपेसिटी, क्षमता और उतनी समझ नहीं होती, पर उसे पैसा मिल जाता है। क्योंकि उसके पास उसे संभालने की समझ नहीं होती, इसलिए जल्दी ही वो पैसा गंवा देता है। इसलिए कोशिश कीजिए, जब भी कभी भी आप अपनी वेल्थ मेकिंग जर्नी में काम कर रहे हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। अपनी जर्नी को धीरे रखिए, धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ अपनी एम्पायर को बड़ा करते रहिए। इनमें सबसे जरूरी है सीखना। जब आप 10 लाख का फंड मैनेज कर रहे हैं तब धीरे धीरे आप ये सीख जाते हैं कि आप 20 लाख का फंड कैसे मैनेज करेंगे। तब तक आपके पास 20 लाख आ जाते हैं। जब आप 20 लाख का फंड मैनेज कर रहे होते हैं तब तक आपको इतना अंदाजा हो जाता है कि 50 लाख का फंड कैसे मैनेज करना है। इसलिए ध्यान रखिए, फाइनेंस के मामले में किसी भी तरह का शॉर्टकट रिच बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड लास्ट है, डू द रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। क्या आपने कई बार यह सुना है, लोगों ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया और 6 महीने के बाद उन्हें उस बिजनेस को बंद करना पड़ा, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के बाद उन्हें पता चला कि जिस बिजनेस में वो उतरे हैं मार्केट में उसके लिए इतना ज्यादा कंपटीशन है कि उन्हें प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा। ये कई बार आप सुनते होंगे, लोग स्टॉक खरीदने के बाद आपसे पूछते हैं या फिर किसी एनालिस्ट से पूछते हैं कि मुझे इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, और एनालिस्ट कहता है कि आपको खरीदने से पहले एनालिसिस करनी है, खरीदने के बाद नहीं। इसलिए पैसे के मामले में हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आप कोई नया घर खरीदने जा रहे हैं, किसी नए बिजनेस में पैसा डालने जा रहे हैं, किसी बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक या फिर ऐसी किसी भी जगह आप अपना पैसा निवेश करने जा रहे हैं, तो आपकी लर्निंग्स, आपकी रिसर्च इन्वेस्टमेंट से पहले होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बाद नहीं। इस नियम को हमेशा ध्यान रखिए। कई बार आपने देखा है कुछ लोगों ने, जिनमें से बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस या फिर बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस, कुछ ऐसी डील्स कर लेते हैं जिनसे बाद में उनके लिए निकलना मुश्किल होता है। अभी लेटेस्ट आप देख रहे हैं, इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा। अब धीरे धीरे यह जानकारी सामने आ रही है कि ट्विटर बेसिकली उनके लिए एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है और उसे संभालने के लिए उन्हें बहुत से लोगों को नौकरी से निकालना पड़ रहा है। साथ ही साथ ट्विटर को चलाने के लिए जरूरी फंड टेस्ला के प्रॉफिट से आ रहा है। आप देख सकते हैं, ये कहने में थोड़ा सा एग्जैजरेशन जरूर है, पर इलॉन मस्क ने इस पर्टिकुलर डील के लिए थोड़ी जल्दबाजी कर दी। शायद उन्हें रिसर्च और करनी चाहिए थी। और आखिरी है, कीप ट्रैक ऑफ योर बैलेंस शीट। पैसे के मामले में यह एक सबसे शानदार नियम है जिसे हम में से बहुत कम लोग करते हैं। जी हां, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इसे हम में से बहुत कम लोग करते हैं। क्या आप अपने मासिक खर्चों का हिसाब किताब
रखते हैं और महीने के अंत में उसे एक बार एनालाइज करते हैं? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, पैसे के साथ एक बेहद शानदार नियम काम करता है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा रहे हो, अगर आप अपने मासिक खर्चों का हिसाब नहीं रखते तो महीने के अंत में एक ना एक बार आप अपने आप से यह जरूर पूछते हैं, पता नहीं ये सारा पैसा जाता कहां है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने पैसे को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं तो यकीन जानिए ये पैसा आपके पास रुकना शुरू हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग अपना मंथली बजट हमेशा बनाकर रखते हैं? बजटिंग इस दुनिया का पैसे के मामले में छठा सबसे शानदार नियम है। अगर आप ये नहीं करते तो आपको इसे करना चाहिए। हमेशा अपने खर्चों और अपनी आय का एक बैलेंस शीट मेंटेन रखिए, जिसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस पर ट्रैक करते रहिए, वरना आप ये कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आपकी जेब में आने वाला पैसा आपकी जेब से कैसे गायब हो जाता है। सो दोस्तों, ये थे पैसे के बारे में वो 6 सबक जो आमतौर पर हमारे साथ शेयर नहीं किए जाते। हमें ज्यादातर यह बताया जाता है कि आपको पैसे के बारे में क्या करना है, पर यह कोई नहीं बताता कि आपको क्या नहीं करना है। इन 6 सबक में से जिस सबक पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है वो है, कभी भी उधार के पैसे से अपना जीवन चलाने की कोशिश मत कीजिए। यह बेहद सक्सेसफुल लोगों की सबसे शानदार लर्निंग है और आप जानते हैं कि ऐसे लोग हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उन्हीं में से किसी इंसान ने कहा था, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।